नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, वीडियो आपकी जीवन को नई दशा दे सकती है, आर्थिक स्थिति सुधार कर सकती है, आपके सपने पूरे कर सकती है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको जो ज्ञान मिलेगा YouTube पर आपको कोई भी नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की नज़रों में प्रिय बन सकते हैं। बस फिर दोस्तों, और क्या चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमेशा उसके साथ भगवान रहे, भगवान का उसके सर पर हाथ रहे, जिससे जीवन में कभी भी उसके कार्य नहीं अटके और हमेशा वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहे। आज हम आपको कुछ ऐसे आपके अवगुणों से परिचित करवाने वाले हैं जिन्हें समय रहते अगर आपने दूर नहीं किया तो जीवन में सफलता आपके आसपास भी नहीं भटकने वाली। अगर आप में यह अवगुण हैं तो हमेशा दोस्तों आप असफल होते रहेंगे, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी जगह पर आकर। और दोस्तों, अगर आपने अपने अवगुणों को दूर कर लिया तो ईश्वर आपके साथ रहने वाले हैं, उनका आपके सर पर हाथ जरूर रहेगा। पहली गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं और वो गलती है दोस्तों छोटा बड़ा समझने की गलती। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो जानकारी दी गई है वो काफ़ी मेहनत से दी गई है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का नारा सच्चे भक्त ही लगाइएगा। दोस्तों, हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझना। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है तो वो अपने नीचे ओहदे के लोगों को कुछ नहीं समझता, वे उन्हें अपना असिस्टेंट के रूप में ही हमेशा फॉलो करता है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। ईश्वर की निगाहों में हम सभी समान हैं, चाहे वह छोटे से छोटा जीव ही क्यों ना हो। तो हमें क्या हक है? हमें बिल्कुल भी हक नहीं है किसी को छोटा बड़ा समझने का। और एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने सभी को सामंजस्य के समान समझा, सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जाति का कोई भेदभाव नहीं है, तो वे लोग भी आपके जो काम आएंगे उतना तो आप उनके काम नहीं आए। और इसी तरह से जीवन में सफल हुआ करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सफल हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर आप ईश्वर का प्रेम पाना चाहते हैं, उनके प्रिय बनना चाहते हैं, तो उनकी बनाई सभी रचनाओं से आपको प्रेम करना होगा, सभी से विनम्र रहना होगा और दोस्तों उनका साथ हर संभव स्थिति में देना होगा। दूसरी गलती यह कर रहे हैं दोस्तों कि आप शादीशुदा हैं या आप अविवाहित हैं, आपके घर में बहू बेटियां तो होगी ही होगी। कभी भी किसी भी हालत में उनका अपमान मत कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से जो घर में कलह करते हैं वे लोग हमेशा मूर्ख कहलाते हैं। उनके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास नहीं होता, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी की ही तो इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें आपको समझनी होगी, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। और दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में भी इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। इससे मात्र केवल आपके घर में कलह पड़ेगा और नकारात्मक शक्तियों का वास होगा, जिसके कारण दिन प्रतिदिन स्थितियाँ और बिगड़ती चली जाएगी और एक दिन आप आर्थिक रूप से बहुत दुर्बल हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरी गलती यह कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक दिन या किसी भी खास मौके पर मांस मदिरा का सेवन करना। नियमित रूप से देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति करता है, परंतु आपको किसी खास ओकेजन पे नहीं करना है। ये बातें आपको समझनी होगी और यह हम आपको बार बार समझा रहे हैं। और साथ ही में दोस्तों, बात ऐसी है कि धूम्रपान करने से आपके घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर बात आपकी यह आज समझ आ गई तो जीवन में वैसे ही तकलीफ़ों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी गलती और अवगुण जीवन में यह आ रहा है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग मेहनती है और अपने कर्म सही समय पर निपटा लेते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, सीधा आशीर्वाद वे लोग प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मेहनत नहीं कर रहे हैं वे सभी लोग जो मेहनत के नाम पर चिढ़ते हैं, काम को अगले दिन टालने की प्रवृत्ति रखते हैं और दोस्तों
हमेशा आलस्य में अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें सोना बहुत पसंद है। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सोने सोने में ही जीवन निकाल देंगे और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। यकीन मानिए, जीवन में कुछ करना है, भगवान की नज़रों में आना है तो आपको कर्मठ बनना होगा। जीवन में मेहनत कल की भी आज करने का प्लान बनाइए ताकि कल आप थोड़े फ्री रह सके। जी हाँ दोस्तों, जीवन में रुक गए तो गाड़ी भी रुक जाएगी और अगर चलते रहे तो गाड़ी भी चलती रहेगी। ये बातें आपको समझनी होगी। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जी हाँ दोस्तों, बात अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि बिल्कुल सही कहा गुरुजी, और हम आगे से इस प्रकार की गलतियों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, तभी हमारा प्रयास सफल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो अपने जीवन में सदा सुखी रहे, उन्नत करे और घर में उनके सुख समृद्धियों का वास हो। चौथी गलती बता रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आधे अधूरे में छोड़कर वीडियो का अपमान कोई भी नहीं करेगा। दोस्तों, एक और बड़ी गलती यह आ रही है जो कि जुड़ी हुई है विद्यार्थीगण के साथ में। आजकल के जो भी विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है और वे गलत संगति का शिकार हो रहे हैं। छोटी सी उम्र में ड्रग्स, स्टेरॉइड व अलग अलग प्रकार की चीज़ों का सेवन करके अपने जीवन को और अपने माता पिता के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप भगवान की नज़रों में, जो कि आपके माता पिता भी हैं, माता पिता भी भगवान का ही रूप होते हैं, ये बातें आपको समझनी होगी। दोस्तों, अगर प्रिय बनना चाहते हैं तो उनके सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ नहीं होगा गलत संगति से। 2 पल की खुशी आपको मिलेगी, परंतु आगे की पूरी ज़िंदगी खराब है, दुश्वार है। तो ये बातें आपको समय रहते समझनी है, और जो लोग समझ जाते हैं वो सब कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं, और जो 2 पल की खुशी में रह जाते हैं वे ज़िंदगी भर पछतावा करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। हमने 10 बार कहा है दोस्तों, विद्यार्थीगणों से रिक्वेस्ट की है कि गलत संगति, बहुत से लोग कई दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो गलत संगति में बह जाते हैं। गलत संगति में उन्हें अलग अलग प्रकार के धूम्रपान कराए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि उनका टारगेट भटका दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से बच्चे शिकार भी हो जाते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि समय है, हम आ गए हैं आपको सचेत करने, समय आपके पास है अभी के अभी इस माया जाल से बाहर आइए और जीवन में जो आपने सपने देखे हैं, आपने माता पिता ने जो सपने देखे हैं, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रतिभा आपके पास है, परंतु प्रतिभा का इस्तेमाल बहुत गलत जगह किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बात समझ आ गई हो तो सभी स्टूडेंट्स लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम इसका पालन जरूर करेंगे और आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, 5वीं बहुत बड़ी गलती इंसान ये कर रहा है कि हमेशा नकारात्मक रहना। क्या आप में से वे सभी लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन लोग नकारात्मक रहते हैं हमेशा, या आपके मित्र हैं जो नकारात्मक रहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मित्र नकारात्मक रहते हैं तो यह भी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि दोस्तों एक नकारात्मक मित्र कभी हमारे साथ अच्छी बात कर ही नहीं सकता। वे हमेशा यही बात करेगा कि ये भैया काम मेरे से नहीं होना, या इस प्रकार के काम हम कर नहीं पाएंगे, या तू भी इस काम के लिए नहीं बना है। तो इनडायरेक्टली दोस्तों यह हमारे लिए भी अहित कर रहता है। ऐसे मित्रों को हमें जीवन से बाहर निकालना है, और अगर आपके प्रिय है वो मित्र और निकाल नहीं सकते तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उन्हें अपने साथ सकारात्मक बनाना है। जब आप दोनों सकारात्मक हो जाएंगे तो आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि तरक्की आपके कदमों में होगी, और आपने जो स्वप्न देखे हैं वो सभी पूरे होंगे, बिंदास पूरे होंगे, बेझिझक पूरे होंगे। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए कि नकारात्मक माहौल जब आपके साथ होता है तो आप अपने साथ वाले साथी को भी नकारात्मक बना देते हैं। जब आप घर जाते हैं तो घर में भी नकारात्मक शक्ति लेकर जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जीवन को दुश्वार कर देती है, दुर्भाग्य का प्रतिशत बढ़ा देती है और भाग्य का प्रतिशत कम कर देती है। ये बातें आपको समझनी होगी। साथ ही में दोस्तों, जीवन में हर कदम पर मोटिवेट रहना है। हम आ गए हैं आपको मोटिवेट करने, और हमारा मकसद था कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमने उन गलतियों को रोकने को कहा है, ताकि आप भगवान के नज़र में तो उभरेंगे ही, परंतु दोस्तों एक
खास व्यक्तित्व को बनाने के लिए इस प्रकार के अवगुणों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सदैव आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख दीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।